और जब गाड़ी वालों के ऑफिस गए, उनको कंप्लेन करी, रिटर्न में लिख के दी, तो उनका जवाब ये था कि आपके इलाके के जो लोग हैं, मुंतखब नुमाइंदे, उन्होंने हमें मना करा हुआ यहाँ आने से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कहा जाता है कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन ही क्यों जाना पड़े। ये कौल और फेल अमूमन हमें सुनाई देता है, लेकिन इस वक्त मैं जिस मकाम पर मौजूद हूँ, ये कोरंगी नंबर 5 का वो रास्ता। अगर मेरा कैमरामैन मेरे अक़ब का मंजर दिखाएगा तो तहद निगाह जहाँ तक आप देखेंगे ये आपको सिर्फ गंदो गलाजत दिखेगी। ये वो रास्ता है नाज़रीन कराम के जहाँ से गुजर कर तुलबा और तालबात जो है वो कोचिंग सेंटर्स का रुख इख्तियार करते हैं, जहाँ पर वो तालीम और तरबियत हासिल करने के लिए जाते हैं। ये बात, और जो मैंने इससे पहले बात कही कि इल्म हासिल करो, तमाम तर जो दोनों बातें हैं ये दोनों की मुतज़ाद नज़र आती है। यहाँ पर अगर मैं अपने कैमरामैन को थोड़ा सा आगे लेकर आऊँ तो ये आप देखेंगे कि ये जो पानी यहाँ पर बहता दिखाई दे रहा है, मैं कैमरामैन हसनैन से कहूँगा कि इसको फोकस करिए। आप जो मंजर देख रहे हैं, मीठा पानी है ये। एक तरफ हमारे घरों में पीने के लिए पानी मौजूद नहीं है और दूसरी तरफ जो ये पानी है ये वेस्ट हो रहा है। आखिर इसकी वजूहात क्या हैं? और ये सबसे मेन बात आपसे मैं ये कहूँगा कि ये हल्का है इस वक्त जमाते इस्लामी, और यहाँ के जो चेयरमैन हैं वो जमील साहब हैं। और जमील साहब के बारे में मैं आपको पहले भी ये बात कई मरतबा बता चुका हूँ कि जमील साहब बातें तो बड़ी बड़ी करते दिखाई देते, मगर जब काम की बातें आती हैं तो वो सिर्फ उन चंद हलकों में काम करते दिखाई देते हैं कि जहाँ पर उनके अपने वोटर्स और अपने सपोर्टर्स रहते हैं। लेकिन अफसोस की बात ये कि जमील साहब ये बात क्यों भूल जाते हैं कि ये पूरा हलका उनका अपना हलका है। यहाँ रहने वाले रिहायशी उनके वोटर हों ना हो, उनके सपोर्टर्स हों ना हो, लेकिन जमील साहब का काम करना जो है वो यहाँ पर फ़र्ज़ है। अगर यहाँ पर फर्दर मैं आपको आगे लेके चलूँगा तो ये कचरा कुंडी आपको यहाँ दिखाई दे रही है। ये कचरा कुंडी से उठने वाला ताफुन और यहाँ रहने वाली और रिहायशी, अगर मेरा कैमरामैन अपने कैमरे को पैन कर देगा तो यहाँ पर ये जो घर आपको दिखाई देंगे ये रिहायशी लोग हैं, यहाँ पर ये रहते हैं। और अफसोस की बात ये कि गंद गलाजत से भरा हुआ ये रास्ता, जहाँ से बदबू जो है वो अक्सर व बेशर उठती हमें दिखाई देती है। काम करने वाला यहाँ कोई नहीं है। दरख्वास्तें दे देकर ये लोग यहाँ के थक चुके हैं, और ये आज की बात नहीं है, ये अरसे दराज से इसी तरह यहाँ के जो रिहायशी हैं वो इसी हालात के साथ जो वो ज़िंदगी गुजारने पर मौजूद है। यहाँ पर रिहायशी भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं कि आखिर ये सूरत हाल कब से है और क्या लगता है उन्हें आइंदा आने वाले दिनों में ये तमाम तर जो हालात हैं वो बेहतर होंगे या फिर नहीं। इस वक्त मेरे साथ बुजुर्ग शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इलाका कौन सा है और ये सूरत हाल आपके सामने है ये कितने अरसे से यूँ ही है? ये कोरंगी 5 नंबर का इलाका है और ये अरसे दराज से यही परेशानी है। अरसे दराज से यही परेशानी, इतना कचरा है, इतना गंदा पानी है, साफ़ पानी है, लेकिन कोई भी पूछने वाला नहीं है। यहाँ जितने भी लोग इंतखाब के लिए आते हैं, ये हमारा हल्का है, लेकिन काम करके कोई भी नहीं देता। आज तक ऐसा कोई नहीं आया जिसने ये काम करके दिया हो। और जब वो इलेक्शन के दिन आते हैं तो यहाँ आते हैं और कहते हैं कि हम सब कुछ अच्छा कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और ख़ुद गुज़रते हैं, मैंने आज भी जमात इस्लामी के लोगों को देखा यहाँ से गुजरते हुए जाते हुए, लेकिन मजाल है कि किसी के बिल्कुल उनका ख्याल ही नहीं है, एहसास ही नहीं है अवाम का कि हो क्या रहा है। और ख़ुद भी इसी हल्के में रहते हैं, ये नहीं कि कहीं दूर से आते हैं, लेकिन मजाल नहीं है, कुछ भी नहीं। और जब कोई अगर गटरें साफ़ करने के लिए आ जाएँ तो मूवी बनाने के लिए, कैमरे बनाने के लिए जमात इस्लामी वाले, पीपल्स पार्टी वाले, जितनी जमात के लोग हैं सब आगे गटर के मुँह पर खड़े हो जाते हैं कि ये हमने काम करवाया, इन लोगों को हमने बुलवाया। ये बताइएगा, चूँकि ग्राउंड्स हमारे यहाँ पर मौजूद नहीं है बच्चों के लिए, अब घर के बाहर की जगह होती है जहाँ बच्चे खेल कूद सकते हैं, अब इन मनाजर के सामने क्या बच्चे खेल कूद सकते हैं घरों के? भाई कुछ भी नहीं है। जो भी खेलता भी है तो लोग यहाँ से भगाते हैं, गली में खेलते हैं तो वहाँ से भगाते हैं, रोड पे खेलते हैं तो वहाँ से भगाते हैं। ये बच्चे जाएँ तो जाएँ कहाँ? आखिर यही होता है, वो डब्बू खेलते हैं, कैरम खेलते हैं और बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है भाई। अब बिल्कुल दुरुस्त बात ये कही कि ऐसे हालात जब पैदा होंगे और ग्राउंड सब नापैद हो जाएंगे तो बच्चा जो है वो आपका उस तरह की एक्टिविटीज़ में मुब्तला होगा, फिर जिससे वो क्रिमिनल बन सकता है। अब क्रिमिनल का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि वो कत्ल व गारत के रिकॉर्ड शहरी मौजूद है। सर, सबसे पहले मुझे बताएं
कहा यह जाता है, बचपन से आँख खोली हमने ये सुना कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन ही क्यों जाना पड़े। अब ये जो गुज़रगाहें हैं, आगे हम देखते हैं कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स मौजूद हैं, क्या तासुर दे रहा है हमें ये मंज़र? ये तो इनको चाहिए कि यार ये थोड़ी सी कोशिश करके ये थोड़ा सफाई वगैरह कर लें, तो ये कि सब माहौल अच्छा हो जाएगा और कर सकते हैं। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है, अगर ये अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए करना चाहें कोई मुश्किल नहीं, हो सकता है ये इंशाल्लाह। आप अल्लाह की रज़ा की आपने बात की, लेकिन इसका तो बाकायदा फ़ंड्स मौसूल होता है ना, फ़ंड्स दिया जाता है कि जनाब इस काम के लिए फ़ंड मुख्तस किया गया, ये काम आप करें, तो ये तो अल्लाह की रज़ा के लिए तो करना ही करना है और वैसे भी करना है क्योंकि इसका फ़ंड्स आ रहे हैं। वैसे भी करना है तो ये अगर इनके देखो ना, अगर कितना सब कुछ हो रहा है, सब लोग देख भी रहे हैं, फिर भी अगर नहीं कर रहे तो फिर तो क्या करे बंदा। की हज़रत ने कि जिस तरह हम बात कर रहे हैं और करते आ रहे हैं कि गलतियां जो है वो इदारों की है, बिल्कुल है, लेकिन वहाँ गलतियां आपकी भी हैं, क्योंकि शहर को साफ़ रखना सबसे पहली ज़िम्मेदारी आपकी है, क्योंकि आपका घर साफ़ होगा तो दूसरे शहर जो आसपास के एरियाज़ हैं वो भी साफ़ होंगे। जब वो साफ़ होंगे तो फिर एक जो चेन चलेगी उससे पूरा सिस्टम खुद ब खुद साफ़ होगा। एक और शहरी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि सर सबसे पहले तो ये बताइएगा, मासूम बच्चे आपके पास यहाँ बैठे हुए हैं और दूसरा ऐसे मंज़र पर आप निगाह डालते हैं जहाँ से बदबू भी उठती हुई हमें दिखाई दे रही है, मच्छर भी हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं, तो बताइएगा कितना अच्छा लगता है? भाई बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हमारे तो बच्चे हमारे साथ होते हैं, आगे पीछे आना जाना होता है, यहाँ से निकलना होता है, इतनी बुरी स्मेल, मच्छर हमारे घरों में है, यहाँ तक के यहाँ से निकलना दुश्वार हो जाता है। अब किसको कहें, यहाँ किसको हम सुनाएं, यहाँ कोई करने वाला नहीं है। सिर्फ इलेक्शन के दिनों में लोग आ जाते हैं अपनी वाह करने के लिए, काम करने वाला कोई नहीं है। इतना बुरा हाल है यहाँ पे, कूड़ा आवाम कूड़ा भी डाल देती है, आवाम को भी मना करते हैं लेकिन आवाम भी नहीं मानती। तो मैं यही कहूँगा इंतज़ामिया से, जो भी यहाँ का काउंसलर है, चेयरमैन है, वो इसको नोटिस लें प्लीज़। अच्छा सर ये बताइएगा, निज़ाम बड़ा अजीब सा देखते हैं, क्योंकि मैं इन्हीं गुज़रगाहों से गुज़र कर इंस्टीट्यूट्स वगैरह आया भी हूँ कई मरतबा पढ़ने की, उससे जब से हम ये देख रहा हूँ। लेकिन पहले ये था कि बहुत थोड़े से मकाम पर ये था, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता फैलते फैलते अब ये पूरी गली से मुतासिर हो गए। जबकि हम दूसरी जगहों पर अगर देखें, दूसरे मुल्कों की बात करें तो वहाँ अगर थोड़ा सा होता तो उसे साफ़ कर दिया जाता ताकि फैल ना जाए। हमारे यहाँ गंगा उल्टी बह रही है। बिल्कुल बिल्कुल, वो कहने का मकसद यही है कि अगर थोड़ा सा भी ख़राब हो रहा है वो सही नहीं होगा तो वो थोड़ा थोड़ा करके ज़्यादा ख़राब हो जाता है। यहाँ तक बेचारे सेंटर के बच्चे यहाँ से निकलती हैं, बच्चे निकलते हैं, वो भी डिस्टर्ब होते हैं, वो भी परेशान होते हैं, अपने कपड़े बचा के यहाँ से निकलना उनका दुश्वार हो जाता है। क्या करें कि कौन करेगा, ये हमारे तो समझ में नहीं आता, ये काम कौन करेगा, काम कौन करेगा कौन नहीं करेगा, ये बात अभी तक किसी को समझ नहीं आ रही, क्योंकि निज़ाम बैठे हुए अरसा हो गया, बल्दियाती इंतखाबात हुए एक अरसा हो गया, टाउन चेयरमैन्स, यूसी चेयरमैन्स, वार्ड के सदर बैठे हुए एक अरसा गुजर गया, लेकिन अब तक यहाँ के शहरियों को ये बात मालूम ही नहीं है कि यहाँ काम कौन करेगा। जो इनके दुख है, ये दुख है, ये जो मेरे पीछे का जो मंजर आप देख रहे हैं ये दुख है, इनके जो ज़ख़म है इस पर मरहम कौन रखेगा। ज़ख़म सिर्फ वो नहीं होता कि जो आपको ज़ाहिरी आंखों से दिखे, कटा हुआ खून बहता हुआ दिखे, ये भी ज़ख़म है, ये भी दर्द है। इस दर्द पर पट्टी कौन करेगा, इस ज़ख़म पर जो है वो मरहम कौन रखेगा। यहाँ के शहरी इन तमाम तर बातों से नाआशना है। मज़ीद चलते हैं, कुछ शहरियों से बात करते हैं कि उनके क्या तासुरात हैं। और बुज़ुर्ग शहरी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इलाक़े के मुअज़्ज़िज़ हैं। और सर सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, मुझे बताइएगा ये जो आपकी आंखों के सामने मंजर है, दिल फरेब मंजर मैं कहूँगा, आप यहाँ कुर्सी रख कर बैठे हैं, कैसा लगता है ये मंजर देख के? ये 6 महीने हो गए कम से कम। ये हमारी पट्टी है ना, ये डिफेंस कहलाती थी, आज ये लियारी हो गई है, लियारी तो ही बदतर हो गई है। हमारे काउंसलर हैं ना, अभी हम बोलेंगे ना तो इनको बुरा लगेगा, वो अंधे हो गए हैं। दुरुस्त। पीपल्स पार्टी के तो थे, उनके तो छोड़ दो, मगर ये जमात के हैं ना, मैं टोन नाजिम साहब को ला के दिखाया था। टोन नाजिम किसको कहते हैं, उनको ला के ये दिखाया था कि आप देखें क्या हाल है। मीठा पानी जो है ये हमने अपनी मदद आपके तेज मीठा पानी बन के आया। देखो जिसको पानी नहीं मिलता ना उसको तकलीफ है। बिल्कुल दुरुस्त। अगर इधर मीठा पानी निकल रहा है, हमको क्या है, कुछ नहीं है, मगर हमको तकलीफ़ होती थी कि यार ये
तरसते हैं आदमी एक आधे से ज़्यादा शहर के अंदर हम अपने पीछे वाला अगर एरिया देख लें तो यहाँ मीठा पानी है ही नहीं। यहाँ लोग तरसते हैं बूंद बूंद को, और एक जानिब हम ये मीठा पानी भी बह अच्छा, रहा है। इसके बाद वो बंद किया ना तो गटर लाइन वो कोने से जो है गटर लाइन, अब यार गटर लाइन तो हम नहीं खोलते। दुरुस्त दुरुस्त। जो ये नई लाइन डाली है इन्होंने, नई लाइन डाली है, फ़ायदा क्या है नई लाइन साहब बताओ? हैं, बदबू घर में, मच्छर घर में, हम इधर बैठ नहीं सकते। आप ईमान से अगर कल या परसों आते ना तो आप देखते कि पानी कहाँ तक था, वो रोड पार कर गया था पानी। ये तो अब किसको बोले? क्या कहेंगे आवाम को? क्या आवाम, क्योंकि देखिए हजरत आवाम भी कहीं ना कहीं कसूरवार ज़रूर होगी, क्या कहेंगे, कसूरवार क्या है ना। पैगाम देंगे? ये कचरा फेंकते हैं, अब हम तो किसको मना करते हैं, बोले आपके बाप की जगह है, हम क्या करेंगे भाई? लड़ेंगे? हमारे पीछे कौन आएगा? दुरुस्त, इसी तरह आएगा कोई नहीं आएगा। ये बोलेंगे आपको किसने बोला? किसने बोला? आपको क्या तकलीफ है? आपको क्या तकलीफ है? ये हम क्या करें? हम तो पीपल्स पार्टी को बोल देते कि ऐसी है, मगर ये जमात तो इससे भी वो निकली है। अगर आप यहाँ से कौमी असम्बली सूबाई की सीटें नहीं ली तो इसमें हमारा कसूर क्या है? पूरी कराची से नहीं मिली आपको। अगर आप बोलोगे तो पूरी कराची से नहीं मिली। अगर छोटे छोटे बच्चे में भी देख रहा हूँ, ये बच्चा यहाँ पर आगे मैंने बच्चे देखे, इनके जहनों पर क्या तस्वीर बनेगी, क्या नक्श बनेगा? ये यहाँ खेलते हैं ना, यहाँ अंदर खेलते हैं, कीचड़ में पानी जाता है, फिर उठाते हैं, फिर जाके गेंद धोते हैं। यार आप ये देखो क्या मुस्तकबिल है। हम तो अवाम है, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते यार, ये तो कर सकते हैं ना, है? गुफ्तगू आपने सुनी, बिल्कुल हर लफ्ज़ में एक दर्द है, हर लफ्ज़ जो है वो अपनी कहानी जो है वो ख़ुद सुना रहा है। जिस तरह बच्चों की बात की, बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई शक नहीं है कि जब बॉल इस पानी में जाएगा, बच्चे धोएंगे, उसके बाद उसी गेंद से खेलेंगे तो जरासीम ख़त्म नहीं होते। ये ज़रूर कहीं ना कहीं आपको नुकसान ज़रूर देंगे, आपकी सेहत को नुकसान ज़रूर देंगे। आगे चलते हैं, आगे चुके एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ के लोगों से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। सर ये बताइएगा, जो मंज़र आपके पीछे का मंज़र आप देख रहे हैं, जहाँ पानी है, गंद व गलाज़त है, क्या कहेंगे, ये मंज़र आंखों को कितना बहाता है, कितनी खुशी महसूस होती है? भाई पानी का मसला, गटर का मसला, ठीक है, इसके अलावा सफाई का मसला, इस एरिया को इन्होंने ऐसे छोड़ा जैसे लावारिस लोग रहते हो इधर। यहाँ हमारी कोई इंसान अल्लाह ना करे कोई दुश्मनी हो, हमारे लोगों ने वोट दे के शायद कोई बहुत बड़ी गलती कर दी, और हकीकत ये कि अल्लाह गवाह है कि बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं तो उनसे भी कहता हूँ कि भाई जो इनको लेके आए थे, अब खुदारा इनसे ये तो कहो कि आप चंद गज के फासले को आपकी रिहाइश है, चेयरमैन साहब की, कौंसलर साहब की भी रिहाइश है, और रोज़ यहीं से गुजरते हैं, ये मंजर देखते हैं, ये सिर्फ अपने एरिया को चमकाने के चक्कर में लगे हुए हैं। क्या फ़लस्तीन क्रिकेट टूर्नामेंट से आज़ाद हो जाएगा? क्या ये क्या कहते हैं, फूलों की नुमाइश लगाते हैं फ़लस्तीन के नाम से, क्या फ़लस्तीन उससे आज़ाद हो जाएगा? अरे भाई हम लोग इधर मर रहे हैं मच्छरों में, डेंगू में, पता नहीं कौन कौन सा वायरस फैले, ही हमारे नौजवान छोटे छोटे बच्चे हैं, मच्छर, गंदगी, गलाजत, कोई तवज्जो देने के तैयार नहीं है, बिल्कुल लावारिसों की तरह छोड़ा हुआ इन्होंने। मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि आप हमारी आवाज़ जो है ना मुंतखब नुमाइंदों तक पहुँचाएँ। ये UC 22 एरिया 36 की कोरंगी नंबर 5 अपोजिट साइड ऑफ रेंजर्स हेडक्वार्टर पे मैं खड़ा हुआ हूँ। आप कचरा कुंडी का सामने हाल देख सकते हैं। यहाँ से तमाम तालबात पूरे लांडी कोरंगी से पढ़ने आते हैं। बड़े तमाम कोचिंग सेंटर्स इस रोड पे मौजूद हैं, और यहाँ पे अलमिया ये है कि मुंतखब नुमाइंदे अपने अपने इलाकों को नवाज रहे हैं। आप चले जाएँ केरिया तो वहाँ से जमात इस्लामी के जो मुंतखब नुमाइंदे उन्होंने अपनी गलियाँ बिल्कुल सफ़ कर दी है, और हम लोगों ने उनको वोट दिया। हमारे इलाकों में काम नहीं हो रहा, पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे हमारे इलाकों से नहीं है तो हमारे इलाकों में काम नहीं हो रहा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की गाड़ियाँ नहीं आती हैं यहाँ पर, क्योंकि जिन लोगों ने प्राइवेट ठेके ले रखे हैं कचरा कुंडियों को 30-30 हज़ार रुपये महाना दे रहे हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के असिस्टेंट डायरेक्टरों को, बिलाल चौरंगी पे जिनका ऑफिस है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की गाड़ियाँ इलाके में नहीं आती, तमाम इलाकों में कचरा उठाने आ रही हैं। हमारे साथ ज़्यादती ये है कि कोई गाड़ी यहाँ पर आ ही नहीं रही है, और जब गाड़ी वालों के ऑफिस गए, उनको कंप्लेन करी, रिटर्न में लिख के दी, तो उनका जवाब ये था कि आपके इलाके के जो लोग हैं मुंतखब नुमाइंदे, उन्होंने हमें मना करा हुआ यहाँ आने से। तो बाद में जब इसके अंदर डीपली गए तो पता ये चला कि लोग 30-30 हज़ार रुपये फ़ी कचरा कुंडी अफगानियों से ले रहे हैं, जो यहाँ पे कचरा डालते हैं पूरे इलाके से प्राइवेट जमा करके फ़ी कर 200-300 रुपये लेते हैं, और यहाँ पे छाटी करते हैं, और फिर वो असिस्टेंट डायरेक्टर को पैसे दे रहे हैं। तो
इस कचरा कुंडी का आप हाल देख रहे हैं। आज तकरीबन 2 महीने बाद कचरा उठा, कचरा उठने के बाद आप देखें कि ये हाल है। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ जो नौजवान असातिज़ा मौजूद हैं। सर सबसे पहले तो ये बताइएगा, एक मुक़द्दस पेशे से वाबस्ता हैं, दूसरी तरफ ये मंज़र, क्या तासुरात हैं? तासुरात तो बहुत बुरे हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब हम यहाँ तालीम बांटने के लिए आते हैं, बच्चे सीखने के लिए आते हैं, तो उसके अंदर ये चीज़ें बड़ा एक अहम रोल अदा करती हैं। तो मेरी गुजारिश है, जो भी ज़िम्मेदार हैं वो यहाँ पर एक बार विज़िट करें और आकर चेक करें। यहाँ पर तकरीबन रोज़ाना 10,000 से बच्चा गुजरता है, आता जाता है। और वो जब यहाँ पर आता है तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि सर आपने क्या करा हुआ है, यहाँ पर हम तालीम के लिए आ रहे हो, ये जो मुश्किलात हैं हर्डल्स हैं हमारे लिए। तो हमें चाहिए कि जब हम तालीम यहाँ पर एक पूरी स्ट्रीट तालीम की माशाल्लाह से आती है, एजुकेशन स्ट्रीट की आती है, इसके अंदर हमें एक बार झाँक के देखना चाहिए कि हमारा बच्चा जहाँ जा रहा है वहाँ पर माहौल सही दिया जाए देना। तो जो भी यहाँ पर हुक्मरान है मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ इस पर आप तवज्जो दें। बचपन से हम ये सुनते हुए आ रहे हैं कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन ही क्यों जाना पड़े। इसमें चीन से मुराद ये कि जो फासला है, डिस्टेंस है, हमें वो बताया जा रहा है। ये भी डिस्टेंस है वहाँ से यहाँ का। अब ये जो गुज़रगाहें हैं, तो ये जो कौल फेल हम सुनते हुए आ रहे हैं, दोनों मतज़ाद हो गई, इसके क्या है ये? बिल्कुल ऐसी है। वो अब वो एग्जाम्पल्स ज़ाहिर सी बातें, वो सुनी सुनाई बातें हैं, लेकिन जब हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में आके देखते हैं तो वाकई बहुत हर्डल हमें फेस करने को मिलती है इन चीज़ों के हवाले से। तो कोशिश की जाए कि जो मुश्किलात हैं तालीम से रिलेवेंट, उसको हमें कम करना चाहिए। बच्चों को सारी ऐसी सहूलियात दी जाएँ ताकि बच्चा खुशी जगह जाकर वो सीख सके। ये चीज़ें छोटी मोटी ना बड़ा अहम रोल अदा करती हैं। गुफ्तगू आपने सुनी। अपने कैमरामैन से कहूँगा एक जानिबी इंस्टीट्यूट जो है ये यहाँ पर दिखाए, इसके बोर्ड दिखाए, और ये कम अज़ कम उसके बाद अब मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि कैमरामैन अपने बैक साइड पर दिखाएगा, तो ये चंद कुछ फिट है यहाँ पर, और ये मंज़र आपकी आंखों के सामने है। अब लम्हे को एक लम्हे को तसव्वुर कीजिए, बच्चा आने वाला जो आएगा वो पानी से होता हुआ आएगा, और ये कितनी फासला होगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा 12 फीट होगा या 13 फीट का फासला होगा। ये साद इंस्टीट्यूट है और ये सामने कचरा। अब बात सिर्फ इतनी सी है, बात एहसास की है, और जब एहसास मर जाता है, जब एहसास से इंसान आरी हो जाता है, तो फिर वो कोई काम नहीं करता, उसके कानों पे जू तक नहीं रहेंगे। अब ये काम सीधा ये काम बल्दियाती नुमाइंदों का है, और ये काम मुमकिन है, ये काम किया जा सकता है, मगर अफसोस की बात यही कि कौन करेगा। अब तक यहाँ के लोग जो हैं, जो रहायशी हैं, वो मुंतज़िर हैं कि कौन आएगा इनके काम करने के लिए। और ये जो मंज़र आंखों के सामने, यकीनन ये वो मंज़र है कि अगर कोई दूसरे मुल्क का रहने वाला या किसी दूसरे शहर का रहने वाला अगर ये मंज़र देख लेगा, तो शायद जो कराची को लेकर उसके दिमाग में एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा हुआ है, वो पॉजिटिविटी में चेंज नहीं होगा, बल्कि वो मज़ीद नेगेटिव होता जाएगा। तो गुजारिश सिर्फ हुक्काम बाला से, ख़ासकर टाउन चेयरमैन जमील साहब से, जनाब एसी के ठंडे कमरों से बाहर निकलें और ज़रा अपने हलक़े की जानिब एक नज़र करें। ये वही हलक़ा है कि जिसने आपको वोट दिया, ये वही हलक़ा है कि जिसने आपको सपोर्ट किया, और ये वही हलक़ा है कि जिसके आसरे पर आप आम इंतखाबात में खड़े भी हुए थे। मगर अफसोस की बात ये कि इन्हीं कामों को ना करने की वजह से आपके हार जो है वो आपका मुक़द्दर बनी। तो गुजारिश आपसे ये इतनी सी है कि जो मनसब, जो ओहदा आपके पास इस वक्त मौजूद है, उसका पास रखते हुए कम अज़ कम इन कामों को जो है वो जल्द अज़ जल्द मुकम्मल करें, ताकि आपके आगे के भी चांसेस जो है वो पैदा हो सकें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।